वेलकम टू टॉपर्स क्लब टेक एकेडमी। मैं मुकेश आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट के परमेबिलिटी ऑफ सॉइल चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम या चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे यूपीएससी जेई हो, चाहे वो आपका एई का एग्जाम हो, उसमें बेनिफिशियल होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है, बताइए, कह रहा है द property of the soil mass which permits the seepage of water। कह रहा है कि वह प्रॉपर्टी किसी भी सॉइल मास की जो सीपेज को परमिट करती है, किस चीज़ के सीपेज को? वाटर को। कहाँ से? थ्रू इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स इज कॉल्ड। कह रहा है जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड से सीपेज को परमिट करती है जो प्रॉपर्टी सॉइल की, वह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? तो वह प्रॉपर्टी परमिएबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? परमिएबिलिटी कहलाती है। और परमिएबिलिटी आपकी वह प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से आपका वाटर फ्लो करता है थ्रू द सॉइल। ठीक है, द ईज with which water flows through the soil is called as permeability। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, डार्सी लॉ फॉर फ्लो थ्रू पोरस मीडिया इज एप्लीकेबल फॉर। कह रहा है जो डार्सी लॉ है वो पोरस मीडिया कि थ्रू पोरस मीडिया किसके लिए एप्लीकेबल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता है, वो कहता है बताइए द डार्सी लॉ रिलेटिंग मीन वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। कह रहा है मीन वेलोसिटी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को जो रिलेट करता है डार्सी लॉ इन अ पोरस मीडियम, तो वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो वो आपका लैमिनार फ्लो के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? हमेशा ये लैमिनार फ्लो के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी ऑप्शन इसका ए सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, द कैपेबिलिटी ऑफ अ रॉक और unconsolidated sediment to transmit water through itself while considering unit width and full depth is under unit hydraulic gradient is called as। कह रहा बताइए कि वह कैपेबिलिटी किसी रॉक की या फिर किसी अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट की जो ट्रांसमिट करती है वाटर को थ्रू इटसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं? जब आपका यूनिट विथ हो, फुल डेप्थ हो और यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो, तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? तो इस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिसिबिलिटी बोलते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ट्रांसमिसिबिलिटी, बी ऑप्शन सही होगा, ट्रांसमिसिबिलिटी। अब अगर यहाँ पे हम बात कर लें परमिएबिलिटी की, तो परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी आपकी क्या होती है? परमिएबिलिटी होती है द ईज विद विच सॉइल फ्लो विद विच वाटर फ्लो थ्रू द सॉइल, विद विच वाटर फ्लो थ्रू द सॉइल, water flow through the soil, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक यील्ड के बारे में देख लेते हैं। तो जो स्पेसिफिक यील्ड होता है वह क्या होता है? स्पेसिफिक यील्ड को आप SY से लिखते हैं, स्पेसिफिक यील्ड, और ये आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस बाय ग्रेविटी टू द वॉल्यूम ऑफ पोर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पोर्स W/V क्या होता है? आपका स्पेसिफिक यील्ड होता है। स्पेसिफिक रिटेंशन की बात करें तो स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है? स्पेसिफिक रिटेंशन को आप SR से लिखते हैं। स्पेसिफिक रिटेंशन को किससे लिखते हैं? SR से लिखते हैं, और SR इक्वल टू होता है BWR/V। यहाँ BWR आपका जो वाटर रिटेंड होता है वह होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेंड, और बी आपका क्या होता है? टोटल वॉल्यूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिकली इम्परमिएबल। कह रहा है इनमें से बताइए कौन सा
प्रैक्टिकली इम्परमिएबल है? इनमें से कौन सा प्रैक्टिकली इम्परमिएबल है? ग्रेवल है या फिर सैंड मिक्सचर है या फिर कोर्स सैंड है या फिर क्ले है? तो इनमें से जो आपका क्ले है वो कैसा है? वह आपका प्रैक्टिकली इम्परमिएबल है। कैसा है? प्रैक्टिकली इम्परमिएबल है। क्ले आपका कैसा है? प्रैक्टिकली इम्परमिएबल है। प्रैक्टिकली इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल है। क्यों? क्योंकि जो क्ले का जो के यानी परमिएबिलिटी होता है वो बहुत ही कम होता है, लेस देन 10⁻⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड से भी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिसियन एक्यूफर इज द वन वेयर, कह रहा है कि एक आर्टिसियन एक्यूफर वह होता है जहाँ क्या? वाटर सरफेस अंडर द ग्राउंड इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा, या फिर वाटर टेबल सर्व एज अपर सरफेस ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आपका आर्टिसियन एक्यूफर होता है वह आपका क्या होता है? इसमें आपका क्या होता है? इसमें वाटर जो होता है वो अंडर प्रेशर होता है बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा। मतलब एक स्ट्रेटा आपका ये हो गया, आपका ये कैसा स्ट्रेटा हो गया? इम्परवियस स्ट्रेटा हो गया। एक ये आपका इम्परवियस स्ट्रेटा हो गया, और इसके बाद इसके बीच में अगर आपका वाटर भरा हुआ है, ये बहुत सारे ऐसे लेयर हैं, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, और ये वाली स्ट्रेटा कैसा है? आपका इम्परवियस स्ट्रेटा है। तो इसको आप क्या बोल देंगे? इसको आप बोल देंगे ये किस तरीके का एक्यूफर है? ये आपका आर्टिसियन एक्यूफर है। आर्टिसियन एक्यूफर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉइल मास हैज ए कोफिशिएंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड vertical permeability as 9 × 10⁻⁷ centimeter per second and 4 × 10⁻⁷ centimeter per second respectively. The transformed coefficient of permeability of an equivalent isotropic soil. तो आपको इसमें वर्टिकल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दिया है और हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है? इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट परमेबिलिटी के EQ का फार्मूला क्या होता है? तो ये फार्मूला होता है √KH × KB, जहाँ KH क्या है? हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और KB क्या है? वर्टिकल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल कितना दिया गया है? KH की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो KH की वैल्यू दी गई है 9 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। KB की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो KB की वैल्यू दी हुई है 4 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन दो वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में क्या? 9 × 10⁻⁷ × 4 × 10⁻⁷। तो इसका अंडर रूट अगर लें तो क्या हो जाएगा? ये 9 का कितना हुआ? 3, ये 9 चौके 36 गुणा 10⁻⁻14, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁷। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है? 6 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंड सैंपल ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ, कह रहा है कोई सैंड सैंपल है जिसकी लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, यानी L कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे कह रहा है was subjected to a constant head permeability in a permeometer having an area of 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है एक कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट किया गया, और उसमें पाया गया कि एरिया जो था वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और जो लेंथ थी सैंपल की वो कितनी थी? 25 सेंटीमीटर थी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर थी। आगे कह रहा है कि अ डिस्चार्ज ऑफ 120 सेंटीमीटर क्यूब, डिस्चार्ज क्यूब कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और तो बताइए
टाइम भी दिया है, कितने टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ 1 मिनट, यानी जो आपका स्मॉल टी है, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड, 1 मिनट या फिर 60 सेकेंड। और बता रहा है, कह रहा है हेड आप 40 सेंटीमीटर, हेड की वैल्यू दी गई है, हेड को किससे लिखते हैं स्मॉल एस से, कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, हेड की वैल्यू कितनी दी गई 40 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बताइए कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी क्या होगा, स्मॉल के की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल के की वैल्यू क्या होगी। तो जो स्मॉल के होता है, स्मॉल के होता है वो कितना होता है, स्मॉल के जो होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, स्मॉल के का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है QL अपॉन AHT, QL अपॉन AHT या फिर HAT। तो आपको यहाँ पे सारी वैल्यू पता है, क्या पता है Q पता है आपका, Q कितना दिया गया क्वेश्चन में, Q कितना दिया गया है, Q की वैल्यू दी हुई है 120, रख दीजिए यहाँ 120 इंटू L कितना दिया गया है, लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, रख दीजिए यहाँ। H कितना है स्मॉल h, स्मॉल h दिया है आपका 40 और एरिया दिया हुआ है आपका 30 और स्मॉल t की वैल्यू दी हुई है 60 सेकेंड। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/24 1/24 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1/24 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज ऑफ, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल इज। कह रहा है कि बताइए जो मोस्ट सुटेबल मेथड होता है ड्रेनेज के लिए वह कौन सा होता है, वह कौन सा होता है, वह कौन सा होता है। कह रहा है ऑप्शन है आपके वेल पॉइंट सिस्टम, वैक्यूम मेथड या फिर डीप वेल सिस्टम या फिर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। तो ये आपका जो होता है सबसे सुटेबल मेथड वह आपका होता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड, यानी जो आपका इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड होता है वह आपका मोस्ट सुटेबल मेथड होता है फॉर ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द परमेबिलिटी ऑफ एन एक्यूफर। कह रहा है द परमेबिलिटी ऑफ एन एक्यूफर क्या होती है जब टेम्परेचर को आप घटाते या बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या करती है, ये इंक्रीज कर जाती है, कि क्या ऐसा होता है, या फिर इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तब ये इंक्रीज कर जाती है, या फिर टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट होती है, या फिर ये डिक्रीज कर जाती है जब टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते हैं। तो जो परमेबिलिटी आपकी होती है वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे परमेबिलिटी आपकी क्या करेगी, बढ़ती चली जाएगी। क्या करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी फॉर द सॉइल इज 10 to the power -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड देन द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज। कह रहा है बताइए अगर आपका जो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है वो कितना है, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो आपका यह सॉइल कौन सा होगा, तो यह आपका इम्परवियस सॉइल होगा। और इनमें से जो इम्परवियस सॉइल है वो कौन सी है, क्ले है। कौन सी है, क्ले है। और डिफरेंट टाइप्स की सॉइल के लिए जो आपका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जनरली होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे आप, टाइप ऑफ सॉइल, क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ सॉइल, और इधर आप देखेंगे क्या होगा, के किसमें, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, के सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अब अगर टाइप ऑफ सॉइल की बात करें तो हमारा क्या हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है, क्या हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है। और जो ग्रेवल के लिए के की वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये किस तरीके की सॉइल हो गई, ये आपकी परमिएबल सॉइल हो गई। कौन सी हो गई, परमिएबल सॉइल हो गई। ठीक है, परमिएबल सॉइल हो गई। नेक्स्ट आपका दूसरा कौन सा होता है, सैंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सैंड दिया हुआ है। सैंड के लिए कितना होता है, सैंड के लिए होता है 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी आपकी कौन सी सॉइल हो गई, ये भी आपकी परमिएबल सॉइल हो गई। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा होता है, इसमें क्या दिया है, सिल्ट दिया है, क्या दिया है,
सिल्ट दिया है, तो अगर आपका सिल्ट दिया है तो सिल्ट के लिए हो जाती है 10⁻³ से 10⁻6 तक सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो ये भी आपकी किस तरीके की हो गई, ये आपकी पार्शियल इम्परमिएबल हो गई। कैसी हो गई, पार्शियल इम्परमिएबल, पार्शियल परमिएबल या फिर इम्परमिएबल, पार्शियल इम्परमिएबल या परमिएबल, ठीक है, पार्शियल परमिएबल हो गई। और अगर -6 से ज़्यादा हो जाता है, या कहें कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है वो -6 से भी कम हो जाता है, तो आपकी वह सॉइल आपकी इम्परमिएबल सॉइल हो जाती है। और जो 10⁻6 से ज़्यादा या कम कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कम हो जाता है, वह सिर्फ क्ले का होता है। इसलिए आपकी क्ले क्या है, क्ले एक इम्परमिएबल सॉइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज डिफाइंड। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज डिफाइंड, जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर को कैसे डिफाइन किया जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। द वाटर हेल्ड बाय द सॉइल अंडर कैपिलरी एक्शन, कह रहा है बताइए कि वाटर को कैपिलरी एक्शन के थ्रू होल्ड किया जाता है, या फिर द रियडली अवेलेबल वाटर फॉर द यूज ऑफ द प्लांट, या फिर द वाटर विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ड्राई सॉइल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो यही सही है, क्या है, द वाटर विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ ड्राई सॉइल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कह रहा है जो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उसी को आप क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है द मेथड विच इज मोर सुटेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सैंडी सॉइल। कह रहा है सैंडी सॉइल की परमिबिलिटी निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है, कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। तो कौन सा मेथड, कांस्टेंट हेड मेथड। कौन सा मेथड, कांस्टेंट हेड मेथड, कांस्टेंट हेड मेथड सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। अगला क्वेश्चन है द परमिएबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल डिपेंड्स ऑन। कह रहा है जो परमिएबिलिटी है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की वो किस पे डिपेंड करती है। तो परमिएबिलिटी है जो क्रॉस ग्रेन्ड साइज की वो आपकी इफेक्टिव साइज पार्टिकल पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। और क्या करती है, डिपेंड करती है। और इसको यहाँ कैसे डिपेंड करती है, जो के होता है परमिएबिलिटी वो होता है आपका C/D10², जहाँ D10 क्या होता है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल होता है, ठीक है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ लूज यूनिफॉर्म सैंड with rounded grain has effective grain size of 0.05 centimeter. The coefficient of permeability of the sand is। कह रहा है एक लूज यूनिफॉर्म सैंड है जिसमें राउंडेड पार्टिकल्स हैं, जिसमें क्या है, राउंडेड पार्टिकल्स हैं, और उन राउंडेड पार्टिकल्स का साइज ऑफ इफेक्टिव ग्रेन साइज D10 से लिखते हैं, ये कितना है, 0.05 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि के का फार्मूला क्या होता है, C/D10², और जहाँ C की वैल्यू होती है 100 इंटू D10 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.05। तो इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 50 0.50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 0.50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ फुली सैचुरेटेड सॉइल द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन परसेंटेज इज। कह रहा है फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए जो डिग्री ऑफ
सैचुरेशन होता है वह कितना होता है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो फुली सैचुरेटेड सॉइल होती है उसके लिए 1 होता है, अगर उसको परसेंटेज में आप करेंगे तो 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है, यानी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।